In the ages of social media, many of the parents have doubt in their mind whether these vaccinations what they are giving to their babies is whether essential or not. क्या इन वैक्सीनेशंस का बच्चों के शरीर में कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो जाए। और बाकायदा सोशल मीडिया में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है जो वैक्सीन के अगेंस्ट रैंट करते हैं। पूरी लॉबी एक्टिव है वैक्सीन के अगेंस्ट, और पेरेंट्स जब ये देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके मन में एक डर आ जाता है। लेकिन आप समझे वैक्सीन बेसिकली है क्या? वैक्सीन आर बेसिकली either killed or live attenuated form of viruses or bacteria that are responsible to cause that disease। तो वो जब हम देते हैं तो बच्चे का इम्यून सिस्टम उसके लिए ट्रेन होता है, और जब वो वायरस और बैक्टीरिया आके बच्चे को अटैक करता है तो ऑलरेडी बच्चे का इम्यून सिस्टम उसके लिए तैयार रहता है, तो बीमारी नहीं हो पाती है। तो वैक्सीन्स आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टूल इन एन कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव टू फाइट इन्फेक्शन सिंस एजेस, बिकॉज वी आर ट्रॉपिकल कंट्री। हमारे यहाँ इन्फेक्शियस एजेंट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। दूसरी चीज, आप कभी पोलियो का केस नहीं देखे हैं। एक समय में पोलियो की वजह से बच्चे क्रिपल हो जाते थे, वार्ड पोलियो से भरा रहता था। टिटनस में बच्चों का शरीर कड़ा हो जाता था, उसकी वजह से बच्चों की जान जाती थी। डिप्थीरिया, गले में मेम्ब्रेन बन जाना, गले में सूजन आ जाना, सांस की तकलीफ हो जाना। उसके अलावा न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, निमोनिया होना, मेनिंजाइटिस होना, रोटावायरल डायरिया, ये सब ऐसी बीमारी हैं जो कम्युनिटी को पूरी की पूरी मतलब क्रिपल कर दे, कंट्री के ग्रोथ को पूरा का पूरा क्रिपल कर दे। अंडर 5 मोर्टिलिटी इसकी वजह से पहले इंडिया में बहुत ज्यादा थी। हमारा कंट्री इन वैक्सीनेशंस की वजह से ही अंडर 5 मोर्टिलिटी कम कर पाया है। ये वैक्सीन्स एक तरीके से तलवार हैं, और ये बीमारी जो है वो गायब नहीं हुई, वो कंट्रोल में इन वैक्सीन्स की वजह से। और ये लॉबी चाहती है ये कि लोगों के दिमाग में भ्रामक जानकारी हम इनोक्यूलेट कर दें और लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर दें। तो वैक्सीन्स के ऊपर रिलाई करें। वैक्सीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव टूल अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस।